देंगे ना। तो अभी डिसीजन ट्री करना है अपने को, विल सी दैट डिसीजन ट्री। बट राइट नाउ लेट्स डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ऐसे एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है, ये देखो ध्यान से। जैसे मान लो, ध्यान से देखो, मान लो तुमने एक मॉडल बनाया, ठीक। अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रहा, एक मिनट रुक जाओ। मान लो तुमने एक मॉडल बनाया, मशीन लर्निंग मॉडल बनाया, ठीक है, कोई सा भी। मैं भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बनाया, और तुमने इस मॉडल को ट्रेन किया डेटा पे, ठीक है। अब ये मॉडल इस पर्टिकुलर डेटा पर ट्रेन हो गया, ठीक है। अब जो ही तुम अपने जो तुम्हारा जुपिटर नोटबुक है उसको बंद करोगे, क्या ये मॉडल एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा ना, वापस ट्रेन करना पड़ता है ना, करना पड़ता है, नहीं करता। लेकिन मैं चाहता हूँ इस मॉडल को सेव करना, कि नेक्स्ट टाइम मैं जब खोलूँ तो डायरेक्टली इस मॉडल को अप्लाई कर पाऊँ प्रेडिक्शन के लिए। समझ आ रहा है? वापस से रन ना करना पड़े, वापस से ट्रेन ना करना पड़े। मतलब डिप्लॉय कैसे करेंगे फिर, है ना? मॉडल की ट्रेनिंग हो गया, उस मॉडल को डिप्लॉय करना है, उस मॉडल को सेव करना पड़ेगा ना, ठीक है। सेव करने के तरीके होते हैं, चलो देखते हैं। मान लो सी दिस, इस ये जो हुनुदरन, तब तक मैं तुम्हें सेव होने का दिखाऊं तरीका। देखो इसके अंदर एक लाइब्रेरी है, पिकल इंपोर्ट डंप, है ना, फ्रॉम पिकल इंपोर्ट डंप। ये लाइब्रेरी है पिकल, इस पिकल से हम सेव कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं। देखो, देखो यहाँ पे मॉडल नाम दो, और जिस मॉडल से नाम से रखना है डब्ल्यू विथ राइट मोड, ठीक है, और अपना डॉट पिकल करके करना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ यू डंप इट, यू कैन डंप इट, ठीक है। जस्ट सी लोड कैसे करेंगे, लोड ऐसे करेंगे, और ये बस तो आरबी मोड में आ जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं, इस पूरा काम करके देंगे इसको। मत देखो, यहाँ देखो, तो ये डेटा है हमारे पास, सी डेटा हो गया। इस डेटा को, हाँ डेटा है ये, ठीक है। 100 ब्रेक कर लिया, जस्ट सी 100 ब्रेक हो गया हमारा डेटा। 100 ब्रेक होने के बाद नल वैल्यू चेक किया, ये है वाई फ्रॉम स्केल लर्न डॉट सिलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो ये तो अपने को पता ही है, हमें स्प्लिट करना ही करना है, बस सिंपल है, हमने ऑलरेडी कर रखा है, बस जस्ट आई एम रनिंग फॉर द सेक ऑफ रनिंग। मॉडल बनाया, मॉडल को फिट किया, ये कोफिशिएंट वगैरह है, और स्कोर चेक किया, तो ये स्कोर आ गया 77%। नाउ आई वांट टू सेव दिस मॉडल, सो व्हाट आई डू, आई एम जस्ट डंप दिस। ये लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस, दिस कमांड, ठीक है। आई मीन इफ यू डोंट वांट टू कॉपी, डोंट कॉपी, राइट दिस ओनली डायरेक्टली। डंप है ना, डंप यूज कर लो, और डायरेक्टली कीप दिस। देखो इसका नाम क्या है, मॉडल है, राइट हियर मॉडल जिसको देना है। उसके बाद तुम्हें देना पड़ेगा, अच्छा देखो ये यहाँ पर लिखा है ना एक चीज़, डॉट पिकल, ठीक है। तो तुम्हें इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है, हमेशा डॉट पिकल ही देना पड़ेगा तुम्हें। मतलब ये तुम्हारा मॉडल जो जो फाइल नेम बनाओगे डॉट पिकल की बनाओगे, ठीक है। लेट मी कॉपी दिस, ये कॉपी कर लेता हूँ बस इतना, यहाँ पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे देखो हो गया, मॉडल जो मॉडल है उसको डंप कर रहा हूँ किसमें, ओपन मॉडल डॉट पिकल में, और मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैं रन करूंगा, मैंने यहाँ पे देखा मॉडल में भी 4 PM क्लास, 4 PM क्लास, ठीक है। अब रन करता हूँ मैं, देखो इस नाम से ना मेरे पास एक फाइल बन गई होगी मेरे डायरेक्टरी में। अगर मैं जाऊँ चेक करूंगा, जस्ट सी दिस, जस्ट लेट मी गो टू हेयर एंड चेक इट।
देखो तुम लोग के पास ये फाइल, देखो ये बन गई फाइल है मेरे पास पिक्सल डॉट से, तो आप लोगों के पास एक फाइल बन गई होगी। अब जो मुझे प्रिडिक्शन करना है तो वापस अब ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ मॉडल को कॉल कर लूंगा। मॉडल कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट सी दिस, देखो यहाँ पे लोड एंड ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल, जस्ट लोड इट, गो हियर, यू कैन नेम एनीथिंग, आ रहा है क्या, ठीक है, यू कैन नेम एनीथिंग, सपोज आई वांट टू राइट मॉडल 1, just do this, keep the open and give here the name, this name is this one, see this, काम डन हमारा हो गया। नहीं हुआ क्या अगर रहेगा, लोड इज, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना ऐसे करो, ऐसे कॉपी करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे ले तो लोड, लोड, ठीक है, नाउ जस्ट लोड इट, लोड इट, मॉडल बना गया। अब देखो अगर तुम इसका स्कोर भी चेक करना चाहोगे तो स्कोर भी वही है जो भी प्रेडिक्ट करना चाहे। अब हमारे पास मॉडल सेव हो गया है। अब इसका फायदा बताता हूँ तुम्हें, देखो ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब ये वाला चीज वर्क कर रहा है। अब मैं तुम्हें केवल ये फाइल, जो ये फाइल है उठा के तुमको दे दूं तो तुम भी सीधे ट्रेनिंग कर सकते हो, सीधे स्कोर चेक कर सकते हो, तुम्हें ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट डेटा हैज टू बी सेम, है ना, फीचर हैज टू बी सेम ना, जितना फीचर हो वैसे अलग फीचर थोड़ा दे सकते हो, फीचर हैज टू बी सेम, गेटिंग माय पॉइंट। So in this way we can train our model and you can save our model. So next time there is no need to save your, load your model, sorry train your model. अब प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें ना इसका इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया, जो कि यू आर, चलो आगे बढ़े, कर चलते हैं डेटा प्रिपरेशन पे। देखो डेटा प्रिपरेशन का फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, एक एक करके करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अभी तक जो तुमने पढ़ा उसके साथ तुमने ये पढ़ा कि तुम्हारे पास डेटा होगा, तुम इस डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, एक्स और वाई में, है ना, फीचर और टारगेट में। फिर क्या करोगे, स्प्लिट करोगे ट्रेन टेस्ट में, फिर मॉडल लगाओगे और ट्रेन करोगे, फिर एक्यूरेसी चेक करोगे, मतलब कि स्कोर चेक करोगे ट्रेनिंग और टेस्ट का। इतना ही पढ़ा ना अभी तक, इतना अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है कि नहीं, है ना। अब देखो भाई ये ऐसे नहीं होगा, अब देखो इसके और इसके बीच में बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, डेटा और एक्स वाई ब्रेक होने से पहले, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं एक एक करके। देखो डेटा जो है ना, जो पहला स्टेप है उससे भी पहले बहुत स्टेप है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। डेटा भी ऐसे नहीं मिलता है आज के डेट में, ठीक है। जैसे कि अभी मान लो डेटा तुम्हारा कहीं पड़ा हो, सीक्वल सर्वर में पड़ा हो सकता है, हो सकता है तुम्हारा कहीं पे क्लाउड सर्वर पे पड़ा हो किसी, मतलब एक्सक्यूएल भी ऑल्सो क्लाउड सर्वर, मतलब आई एम सेइंग कि वहाँ कहीं पड़ा हुआ है, मान लो किसी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, टेबल बना हुआ है, या फिर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है, ठीक है, कहीं भी पड़ा हुआ है। इसको पहले हम लेके आएंगे कहीं पे, ठीक है, यहाँ से फिर एक लोकल जगह पर लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम इसको मे बी थोड़ा क्लीन कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ फिर लेके आएंगे और फिर डेटा लेक्स में लेके आएंगे, डेटा लेक्स, डेटा लेक्स में जिस फॉर्मेट में चाहें, CSV में चाहते हैं, CSV में, किसी में। और जो प्रोसेस होगा इसको डेटा फैक्ट्री, जो प्रोसेस है पूरा, जो टेक्निक से लाने का, दैट्स कॉल्ड डेटा फैक्ट्री। तो इसके हम लोग ये वाला टर्म देख ही नहीं रहे सब क्या हो रहा है, ठीक है, हम डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम हियर बिकॉज दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, ठीक है। But as a ML engineer, the data scientist, you have to know how can we take data from these sources, how can we reach our data to data factory, data lakes, ठीक है, and how the data factory works, data flow कैसे हो रहा है, ठीक है पॉइंट। बट वेरी सिंपल है, बट एनवी सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम प्रोसेस शुरू कर रहे हैं अपना, ठीक है पॉइंट। बट अनफॉर्चुनेटली जो जॉब्स है 50% जॉब सिर्फ इसी पे है, 50% जॉब जो इसी पे है, ठीक है। डेटा इंजीनियर में 50% जॉब है,
50% में तुम्हारा डेटा एनालिटिक्स आएगा, टैबलू आएगा, मशीन लर्निंग आएगा, डेटा साइंस आएगा। 50% जॉब इसी वाले फ्रेमवर्क पे, 50% जॉब। ठीक है, चलो अब देखो, तो फिलहाल हमारे पास डेटा है, कहने का मतलब ये है कि डेटा हमारे पास है, ये आप मान के चलिए। देखो पहला स्टेप ये होता है कि डुप्लीकेट चेक करना। ठीक है, अगर कोई भी डुप्लीकेट डेटा में उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, इफ एनी डुप्लीकेट अवेलेबल इन योर डेटा जस्ट रीड दिस। Like you have a data set, maybe this row, and this row, all three are matched same, then we have to delete this and this. No need ना, no need है कि नहीं? मैं अगर आपका ऑलरेडी नाम जानता हूं तो 3 जगह आपको रख के क्या फायदा है ना? मुझे तो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन वाला लेवल मिल गया मुझे, तो अगेन सेम इन्फॉर्मेशन मुझे क्या फायदा? Getting my point? So always we try to delete duplicates. This is the first step. Whenever we have data, just try to find whether there is some duplicates or not. If there any duplicate, just delete that. Got it? So let's go and check it. ज़्यादा हल्ला करते हैं ना? देखो यहाँ पे, देखो ये एक डेटा है सी दिस, ये एक फाइल है, ये फाइल आप लोग सबके पास पड़ी हुई है ना? ज़रा रीड करिए इस फाइल को सभी लोग। All of you please read this file, edit.csv, already share with all of you. इसको रीड करिए क्योंकि फाइल नहीं मिल पाएगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको रीड करिए सभी लोग। हो गया? ठीक है, रीड, वी रीड दिस डेटा एंड दिस डेटा लुक्स लाइक दिस। ठीक है, now what we have to check whether there is some duplicate or not. Okay, just see what I'm saying. I'm using this is df, you can write data anything. I'm just write here x is equal to data dot duplicated, run it, write it df, read की डेटा ना, तो
एनाकोंडा इंस्टॉल करो ना उस पे, तो एनाकोंडा पे करो। एचपी का तो किस कौन सा क्या है, कितने स्पेसिफिकेशन क्या है इस लैपटॉप? आई3 से मतलब रैम क्या है इसमें? हो जाएगा यार 4 GB रैम में, ऐसा क्या है? फ्राइडे को जल्दी आना थोड़ा ना, तो यहाँ से उठाओ फेंक दो नीचे। किसका है? किसका? मांग के तुम पैसे पड़ रहे हो, चलो ठीक है बढ़िया है, कोई बात नहीं, बढ़िया है। कोई बात नहीं। हाँ आ गया, तो देखो लिख लिया एक डॉट डुप्लीकेटेड। अब देखो मैं लिखा एक डॉट डुप्लीकेटेड, रन किया इसको। अब देखो मैं तो एक्स डॉट एनी, अगर इट्स से ट्रू इट मीन्स डुप्लीकेट है, इफ इट विल से फॉल्स इट मीन्स देयर इज नो डुप्लीकेट। ओके गॉट इट, क्लियर और नॉट? एनीवन इन ऑनलाइन और ऑफलाइन, इसका मतलब यहाँ डुप्लीकेट है। सो लेट्स सी वेदर डुप्लीकेट्स आर देयर और नॉट। सो आई एम जस्ट टेक डीएफ और पास कर रहा हूँ इस एक्स को, जो एक्स है इसी को। डेटा लिखा है तो डेटा, चलो मैं डेटा लिखता हूँ ना, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि हम हमेशा आज तक डेटा ही लिखे हैं, तो कुछ लोग कहेंगे आपका मन किया तो आपने डीएफ बना दिया, डेटा था ये तो अब तक, तो डेटा कर लो यार, नहीं तो ना कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। ट्रू, अब देखो यहाँ पे डेटा एक्स, देखो डेटा एक्स आ गया। अब डेटा डॉट डुप्लीकेट्स डीएफ डॉट ड्रॉप, देखो यहाँ पे ये आ गया डुप्लीकेट्स, इसको ड्रॉप करना है तो राइट डेटा ड्रॉप अंडर इसको डुप्लीकेट्स। अगर तुम इम्प्लेस टू लिखोगे तो उसी में चेंज हो जाएगा, नहीं लेना तो यहाँ लिख सकते हो डेटा 1 और ये हटा सकते हो, बट ये जनरली लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इम्प्लेस मतलब इसी डेटा में चेंज कर दो। तो अब डेटा वाली फाइल में ये रन हो गया, चेंज हो गया। अब देखो, अब मैं चेक करता हूँ कि इसके अंदर डुप्लीकेट है कि नहीं, है ना। ड्रॉप कर देना डेटा डुप्लीकेट। नाउ लेट्स चेक वेदर देयर इज अ ड्रॉप, इसको हटाओ यार यहाँ से। अब मैं लिखता हूँ डेटा, चेक करता डुप्लीकेट बचा कि नहीं, दिस इज नॉट सेइंग फॉल्स, मैंने डुप्लीकेट को डिलीट कर दिया। आई बात समझ में नहीं आई? एनी वन ऑफ यू जिसको समझ में नहीं आई बात, एक बार और चांस देखो, एक बार फिर से। डेटा रीड किया, सी द डेटा, देयर द कॉलम एंड दिस टारगेट। नाउ लेट्स सी एक्स इज इक्वल टू डेटा डॉट डुप्लीकेटेड, इतना रन करो पहले ये वाला चीज। अब लिखा एक्स डॉट एनी, एक्स डॉट एनी मतलब अगर ये ट्रू बोलेगा तो डुप्लीकेट है, फॉल्स बोलेगा डुप्लीकेट नहीं है। सो लेट्स रन इट सेइंग ट्रू, इसके अंदर डुप्लीकेट है। इफ आई वांट टू चेक हाउ मच डुप्लीकेट्स आर देयर, सो कैन रन प्रिंट डेटा और पास कर दीजिए एक्स। लेट मी रन इट। देखो 3 डुप्लीकेट वैल्यू है ना। 3 में से कितना डिलीट करना पड़ेगा? 2। ऐसा नहीं, ध्यान से देखो इधर, इधर देखो, हाँ देखो तो ध्यान से, ये 3 है, इसका मतलब ये तीनों डुप्लीकेट है। ये दोनों देखो इधर, ये दोनों एक ही डेटा है, एक ही तरफ का है, इसका मतलब एक और इसके जैसा एग्जिस्ट करता होगा डेटा में, ये दोनों डुप्लीकेट हैं, तो दोनों क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। अब तीसरा देखो इधर, तीसरा में से ये एक ही ऐसा है और एक डेटा में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, उसका ये एक डुप्लीकेट है, तो इसको भी डिलीट करेंगे। इसका मतलब इन तीनों को डिलीट करेंगे। आ रही समझ में? ऐसा डेटा ऑलरेडी डेटा में अवेलेबल है, ये डुप्लीकेट्स हैं केवल, समझ में आई बात? अब ड्रॉप डेटा ड्रॉप डुप्लीकेट इम्प्लेस टू, सो इम्प्लेस टू, तो इसको रन करो, अगर रन कर देंगे तो डेटा डिलीट हो जाएगा, है ना। अब अगर हम चेक करेंगे डेटा डॉट तुम्हारा डुप्लीकेट्स, यहाँ पर लिखा भी होगा, देखो यहाँ पे, इसको कॉपी करो और यहाँ पे लिखो, और अब चेक करो एक्स डॉट एनी, जैसे एक्स डॉट एनी, देखो इट्स सेइंग फॉल्स, क्योंकि डेटा हमारा जो हमारा डुप्लीकेट से ड्रॉप हो गया। दिक्कत किसी को?
एक मिनट गए ना, मैं आ रहा हूँ. देखो अब क्यों बता हाई के साइड लिमिट यार क्या दिखा रहे हाई को कौन कर ये कब तक 10 तेजी वाला है सी को कहां तक आप अगर दूर पड़े बुढ़ापे डालिंग दया काय के IRIS क्या नाम है अपलोड करी तो हुई तो ना हुई वो तो देखेंगे ये आदल में आदल को अरे यार इस तरह पड़ेगी कहाँ IRIS यार हाय रब्बा थाड़ा कुत्ता माना कुत्ता तो ओ बुढ़ापे अब आगे मुझे आगे कहाँ कर ठीक सरकार कहाँ से करना है ये? यहाँ से आगे बताओ हाँ देखो डेट शेयर हम शेयर देख लेते कितना है डेटा डॉट शेयर एस से 149 5 that's a different subject हाई प्लीज for figure x dot x is equal to data dot x is equal to data dot duplicate it DELIC अरे बुढ़ापे x dot any true now print data है print static data ये क्या है उसको वो कुछ नहीं है तुम नन में करोगे ना तो तुम्हारे ये 0 1 2 3 में आ जाएगा थोड़ा करना है आगे वो लिखना ना मुझे फाइल जो है देखिए ना ऊपर हाँ बगल में करो कॉमा लगा दो हेडर इक्वल्स टू नल कैपिटल कैपिटल अब फिर से रन करना Se perderá un poco más de agua. Bueno, अब देखो डेटा डॉट data dot ड्रॉप
Equal to हाँ अंडर डुप्लीकेट डुप्लीकेट एस नहीं डुप्लीकेट एस एस डुप्लीकेट ब्रैकेट इन प्लेस इक्वल्स टू कैपिटल टू x equals to data duplicated x dot any data shape 147 जो डुप्लीकेट था वो और पहले के दिखाने को था और ये डेटा शेप आप लोग मेरा ये कम क्यों आ रहा है? देखो ऊपर हम कैसे हाँ, बताते हैं कुछ तो बदमाशी होती है। हम तो बेस हो गए, हम सी के हम बेस हो गए, हम हैश ले रहे हैं मतलब हैश ले रहे हैं बेस हो गए सब कोई बात नहीं 30 को सही कोई बड़ी बात नहीं 33 को सही 4-5 बार सही नहीं थे नॉट देखिए लाख ऊपर ना आएंगे लैब चार्ज के लिए मैं यार हाँ हो गया ये सबका कोई शायद इसका नहीं हुआ आई एम तो सॉरी डन क्लियर नाउ लेट्स गो फॉर अनदर अप्रोच सो दिस वन सिंपल क्लियर ओके लेट्स गो फॉर अनदर अप्रोच सी दिस सिदिस दूसरा पहला पहला स्टेप क्या होगा हमें हमेशा क्या करना होगा पहला स्टेप हाँ हाँ डुप्लीकेट निकालना है ना डेटा के बाद डुप्लीकेट जो है उनको डिलीट करना दूसरा वो तो हो गया ना उसमें स्टेप चेक करो ना दूसरा पे आओ मान लो ये डेटा है और ये टारगेट है टारगेट को छोड़ के बाकी सारे फीचर्स को चेक करना कि कौन ऐसा फीचर है जिसके अंदर वेरिएशन 0 है मतलब कोई वेरिएशन ही नहीं है मान लो यहां पर सिर्फ 5 होता है हर जगह ये कल बताया भी था परसों क्या ये इंपॉर्टेंट फीचर है अरे जब केवल 5 ही 5 है इसको लेके क्या करोगे इस फीचर को है कि नहीं क्या कर देना चाहिए इसको ड्रॉप देखो वेरिएंस थ्रेशोल्ड क्या करेगा बेसिकली तुम्हारे पास ये एक डेटा है ठीक है इसमें बहुत सारे कॉलम है लाइक 1 2 3 4 और ये टारगेट हो गया अगर तुम वेरिएंस थ्रेशोल्ड से इस डेटा को पास करो ठीक है और यहां निकालो मान तुमने वेरिएंस थ्रेशोल्ड रखा 0.1 तो ये उन्हीं कॉलम्स को केवल पास करेगा जिसका थ्रेशोल्ड 0.1 से क्या हो ज्यादा हो उससे पहले के साथ को रोक देगा वेरिएंस समझते हो ना क्या होता है वेरिएंस क्या होता है डीए में क्या चल रहा है तुम्हारे
देखो x माइनस बार होल स्क्वायर डिवाइड n, है ना, तो क्या बोलते हैं, वेरिएंस, और इसी का अंडर रूट लो तो स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। सो आपके डेटा में वेरिएंस कितना है, यू कैन कैलकुलेट विद दिस लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली चेक कि किसका किसका 0.1 से कम है, जिसका इसका 0.1 से कम होगा उसको ब्लॉक करेगा, ज्यादा होगा उसको पास करेगा। गॉट इट, ठीक है। So let me run this. This is a variance threshold. Threshold is equal to 0, मतलब मैं लिखा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब जिसका 0 से ज्यादा होगा उसी को पास करेगा ना, किसी का 0 होगा तो उसको पास नहीं करेगा। सी दिस, मैं डेटा इसमें से ट्रांसफर करता हूं, ये इसका नाम ट्रांसफॉर्म रखा है, ट्रांसफॉर्म डॉट फीड डॉट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। नाम कुछ सपोज इसका नाम के रख लेते हैं अगर चाहते हो तो, और यहाँ रख लेता हूँ के। सो के डॉट फीड डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म हुआ। अब देखो डेटा का ट्रांसफॉर्म करने के बाद सेव देखा तो 49 हो गया, और डेटा का सेव कर क्या तो 50 था, मतलब एक डेटा जो है उसमें से डिलीट हो गया। एक्चुअली ना अगर तुम्हें बताऊं मैं इस डेटा के बारे में, एक ऐसा कॉलम है ना, लेट मी चेक दैट कॉलम। यहाँ पे देखो, या दिस वन, कहीं पे 1 दिख रहा है क्या, 1, ये देखो 22 नंबर कॉलम, 22 नंबर कॉलम को देखो, डेटा में जाओ और 22 नंबर कॉलम को देखो, 22 नंबर केवल 0 है ना, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा पड़ा हुआ है, तो वेरिएशन मिलेगा क्या, ऐसे कॉलम में कुछ जरूरत है क्या, ड्रॉप कर देंगे। आया समझ में, तो जरा सब लोग कर लो, किसी भी डेटा को ले लो, हो सकता है तुम्हारा डेटा में ना हो, फिर भी जो अभी डेटा रीड किया उसी को रीड कर लो वापस से। हाँ, तुम्हारे पास, अच्छा ये डेटा था, इसमें चेक करें एक बार, वापस इसी को रीड करते हैं, चलो चेक करते हैं। देखो डेटा है हमारा, डेटा ये, इसको रीड तो हमने किया ही था, अब ये वाली लाइब्रेरी चलाना है, ये वाली लाइब्रेरी है ना, इस लाइब्रेरी को कॉपी करके मैं तुम्हारे उसमें डाल देता हूँ, ये कोड 1 में शायद ना भी हो, कोड 1 फाइल में शायद ये लाइब्रेरी ना भी हो, ठीक है, साथ साथ मेरे कर लो, मैंने दे दिया आप लोगों को, है ना। चलो कोड 1 को अपडेट करके मैं फिर से भेज दूंगा तुम्हारे ग्रुप में, तो उसमें ये लाइब्रेरी डाल दूंगा, ठीक है, कोड 1 में। अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, और फिर क्या करता हूँ, डेटा 1 इज इक्वल टू के डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म डेटा, क्या हुआ, सॉरी इसमें ना एक कॉलम है, ये स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, इसका लेबल इनकोडिंग करना पड़ेगा ना, तो मैं पहले इसको हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो टारगेट ही है। तो मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू डेटा डॉट आई लॉग, सारे रो ले लो और कॉलम में से लास्ट वाला हटा दो, है ना, हटा दिया। अब देखो डेटा वन चेक करो, देखो यहाँ पे सारे डेटा अभी भी है, क्योंकि कोई किसी का भी थ्रेशोल्ड 0 था ही नहीं, है ना, तो 4 डेटा थे, देखो यहाँ पे 4 डेटा पहले भी थे। इफ यू चेक डेटा हियर, सी दिस डेटा, अभी भी चारों कॉलम है और यहाँ अभी भी चारों कॉलम है, डिलीट एक भी नहीं हुआ, क्योंकि चारों में से किसी का थ्रेशोल्ड जो है वेरिएंस 0 आया ही नहीं। बट सपोज आई राइट हियर ये 3, लेट्स चेक इट 3, नाउ लेट्स रन इट। देखो अब केवल 2 बच गए, 2 गायब हो गए, नहीं 3 गायब हो गए, सिर्फ 1 बचा। 3 करते इसका मतलब बाकी 3 का थ्रेशोल्ड 3 से कम था। आ रहा समझ में नहीं आ रहा,
आ रहा है कुछ प्रिया? आगे लो, फिर से देखो इधर। मैं क्या कह रहा हूं कि देखो, ये डेटा है, हाँ, मान लो इसमें कॉलम है, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और ये टारगेट है। ठीक है, अब मैं टारगेट तो हटा दो, कोई मतलब चीज़ है नहीं। जो ये डेटा है इसको मैं इस लाइब्रेरी से पास करता हूँ। अगर जैसे पहली बार मैं लिखा थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू 0, अगर अब और आउटपुट निकाला इसमें से ट्रांसफॉर्म के इस डेटा को, तो ये तीनों निकाला, इसका मतलब इसमें से कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसका वेरिएंस 0 या उससे कम हो। अगर 0 उससे कम होता तो उसको हटा देता हो, लेकिन यही मैंने इसको 3 किया, इसने 2 को हटा दिया। इसका मतलब 2 ऐसे कॉलम थे जिसका वेरिएंस क्या था, 2 से कम था। हमारी बात समझ में क्लियर हुआ? बट ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी का वेरिएंस 2 लगा दे, 1 लगा दे। 0 इज ऑलवेज एप्लीकेबल, 0 से कम, जैसे 0 1 था उसको हटा दिया, डिलीट कर दिया, तो 0 इज ऑलवेज एप्लीकेबल, वी जस्ट यूज दिस विथ 0, इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल। लेकिन क्या हम 1 पे चेक करें क्या? दैट इज टोटली सब्जेक्टिव प्रॉब्लम विद डेटा। डेटा को देख के कह सकते ओके यहाँ पे 1 कर सकते हैं, इट्स डोमेन नॉलेज। आर यू गेटिंग मी पॉइंट और नॉट? क्लियर, डन? कोई दिक्कत परेशानी? वेरी गुड। है कोड दिखाऊं ना? हाँ, ये देखो, पहले देखो क्या करो, इस लाइब्रेरी को पहले कॉल करो, इस लाइब्रेरी को, इस लाइब्रेरी को। हम्म, है, हो गया है? तुम मेरा डेस्कटॉप यूज कर लिया करो, इसको ऐसे मोड़ दो, वो ले लो कीबोर्ड, है ना, मतलब कल से, है ना? आ ऊपर चले, डेटा रीड किया, ये स्क्रॉल अप ना, ऊपर, अच्छा हाँ, नहीं बताना पड़ेगा ना ऊपर है नीचे, ये भी फिर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ना? डन, ठीक है, दिक्कत परेशानी? नहीं हुआ अभी प्रिया? तुम्हारा नहीं हुआ? हो गया, बाकी आप लोग हो गया? तुम तो लिख ही नहीं रहे हो, तुम लिख रहे हो, और वो दोनों देखो इधर। इसका कहने का मतलब ये है कि अब हमारे पास डेटा, सॉरी, डेटा आने के बाद अब स्प्लिट पे नहीं, एक्स वाई पे नहीं जाना है। पहला स्टेप क्या रहेगा? डुप्लीकेट चेक करना, और दूसरा है क्या? वेरिएंस चेक करना, करेक्ट, वेरिएंस चेक करना, वेरिएंस चेक करना, ठीक है। और वेरिएंस की वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब जितने पर करेंगे उससे कम रहेगा तो ड्रॉप कर देंगे। ये दोनों चीज हो गई। इस क्या चीज? डुप्लीकेट तो हमेशा चेक करना है, 0 लेना है ना ऑलवेज। इसके अलावा कुछ भी लेना चाहती हो तो तुम्हें डोमेन पता होना चाहिए। सपोज यू आर वर्किंग इन मेडिकल डेटा, तुम्हें उसको मेडिकल के बारे में वहाँ पता होना चाहिए। वर्किंग ऑन सेल्स डेटा, सेल्स का आइडिया होना चाहिए। वर्किंग ऑन फिनेंस डेटा, फिनेंस का आइडिया होना चाहिए। तभी तो बोला ये सब्जेक्टिव बात है। डन जी, क्लियर? चलो,
कोई इशू है किसी को? ठीक है जी, अब देखो देखो इधर, इसका डेटा लीकेज। क्या हो गया? डेटा लीकेज। डेटा लीकेज के बारे में किसी को पता है? कोई पूछे व्हाट इज डेटा लीकेज, क्या होता है? कहाँ लीक हो गया? बहुत बढ़िया, कहाँ सीखे हो ये बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसने बोला बोला दूसरे को बारे में पता चल गया है, ठीक है। मशीन लर्निंग में इस तरह की बात है, बट कंसेप्ट अलग है, ठीक है। डेटा लीकेज का मतलब जिसको पता नहीं चलना चाहिए था उसको पता चल गया वो बात, वही तो लीकेज होती है ना। बोलता ना कि जैसे बोलता ना, देख तू लीक कर देगा, बात तुझे नहीं बताऊंगा मैं। पेपर लीक हो जाते हैं, है ना, अपने अपने इंटरेस्ट की बात है ना? हाँ, सबको अपने जैसा एग्जाम्पल आता है ना, जिसको जिस तरह का इंटरेस्ट होता है, ठीक है। गॉट इट, है ना। तो वो लीकेज है, ठीक है। जब हम किसी को बताना नहीं चाहते और बात पहुंच जाए तो उसका मतलब वो लीकेज है। गॉट इट। अब देखो सेम क्या हो रहा है, जैसे तुमने मान लो तो पॉलिनोमियल फीचरिंग लगानी है, पॉलिनोमियल फीचरिंग सबने लगाई। तुमने डेटा को ब्रेक किया टेस्ट पे और ट्रेन पे और टेस्ट पे, करते हैं ना। मतलब तुमने ट्रेनिंग टेस्ट में पहले ब्रेक नहीं किया, पहले पॉलिनोमियल लगा दिया और फिर ट्रेनिंग टेस्ट में ब्रेक किया। तो तुम्हारे पास डेटा था एक्स, एक्स था, एक्स था। तुमने क्या किया? तुमने कहा ओके एक काम करता हूं मैं, पहले इस एक्स को पॉलिनोमियल फीचर डिग्री 2 से कन्वर्ट करता हूं मैं। के डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स, डिग्री 2 दिया है, डिग्री 2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। और फिर मैं इसको ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट करता हूँ। ये करने के बाद ये बताओ ट्रेन टेस्ट में क्यों स्प्लिट करते हैं हम? हमें कहने के लिए क्यों करते हैं? मॉडल को डेटा जो मिले टेस्ट टाइम पे वो अनसीन डेटा मिले, है ना, यही करते हैं ना। डेटा के पास जो मॉडल जाए, जब टेस्ट डेटा जाएगा तो उसके बारे में उसको कोई आइडिया ना हो। आई गॉट इट, है नहीं। लेकिन जब तूने पॉलिनोमियल लगाया है, तुमने डेटा पे लगाया है और उसके बाद डेटा को ब्रेक किया है, तो जो ट्रेनिंग पे जो पॉलिनोमियल फीचर लगा लगा जब मॉडल को ट्रेन किया उसे पता लगा पॉलिनोमियल कैसे लग रहा है, तुमने टेस्ट पे भी वही पॉलिनोमियल लगाया था। तो बिफोर चेकिंग ऑन टेस्ट डेटा उसको पता है कि इसके ऊपर भी पॉलिनोमियल का वही फॉर्मूला लगा होगा। बस समझ में आ गया। लेकिन अगर तुम ट्रेन टेस्ट को अलग अलग कर दो और फिर ट्रेन को, क्योंकि फिट भी करते हैं ना ट्रेन डेटा को, तब पॉलिनोमियल करते हैं ट्रांसफॉर्म। केवल ट्रेन को फिट कर दो और ट्रांसफॉर्म करो ट्रेन को भी और टेस्ट को भी, और उसके बाद मॉडल को फिट करो ट्रेनिंग से। तो वो जो टेस्ट आएगा उसको उसमें जो पॉलिनोमियल फिशिंग लगी है वो केवल क्या लगी है? ट्रांसफॉर्मेशन की लगी है। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? मैं समझ में बात नहीं समझ में आई ना? देखो ध्यान से, थोड़ा ये बात समझने में टफ है। सोच रहा हूँ ना कैसे समझाऊँ, ठीक है। देखो हम ना, एक मान लो यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, ठीक है। 6 लोग इधर खड़े हैं और 4 लोग इधर खड़े हैं, ठीक है। मैं इन 6 लोगों की हेल्प से
एक रोबोस्ट चीज बना रहा हूँ, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज बना रहा हूँ, मान लो जो भी चीज बना रहा हूँ, इन 6 लोगों को पता है सिर्फ कि इसमें क्या चैलेंज है? इस चारों को पता है क्या? नहीं है। अब ये चारों यहाँ पे आए, अब इन चारों से इसको टेस्ट कराएंगे, तो इनको तो पता नहीं ना किधर प्रॉब्लम है, तो रेंडमली कहीं से भी टेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर भी वो टेस्ट कर दें और मॉडल में इशू है, हमें पता चला मॉडल में इशू है ना। लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को आपस में जानते होते तो इनका कम्युनिकेशन हो जाता है कि यार यहाँ पे चैलेंज है, तो वो जब चेकिंग करेगा तो चैलेंज पे चेक ही नहीं करेगा, तो एज ए ओनर आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ इशू था, ठीक है। तो इसलिए आप चाहते हो कि कहीं से भी इसके बीच में कोई इन्फॉर्मेशन लीक ना हो ट्रेनिंग टेस्ट के अंदर में, इसे भी आप हर चीज जो चाहते हो सेपरेटली हो। ना बात समझ में आ रही है? हाँ, है ना। तो इसीलिए पॉलिनोमियल फीचरिंग का फिट केवल एक्सटेंड से कर देंगे और उसी से ट्रांसफॉर्म करा देंगे सीधे टेस्ट को, टेस्ट डेटा को फिट कराएंगे ही नहीं, तो टेस्ट डेटा का आइडिया ही नहीं होगा किसी के पास, ना तो उसके पास है पॉलिनोमियल फीचर के पास, और नहीं है तो मॉडल के पास, तो ऐसे भी नहीं है, तो किसी के थ्रू भी नहीं आया उसके पास। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको बोलते हैं क्या? डेटा लीकेज। तो if anyone ask what is data leakage, so data leakage is this, like whenever building a model, always try to like if you want to apply any preparation for data, make separately, train, fit, transform, test को भी transform only, don't fit train and test both, मतलब होल डेटा को कभी फिट मत करिए आप। हर बात समझ में नहीं आ रही? तो इसका मतलब अगर मेरे पास डेटा रहा और मुझे मॉडल बनाना होता अवॉइडिंग ये डेटा लीकेज, सो हाउ कैन आई बिल्ड? आई हैव एक्स, आई हैव वाई, फर्स्ट एक्स को ट्रेन टेस्ट में बदला, ट्रेन एंड टेस्ट, ठीक है। पॉलिनोमियल फीचरिंग लगानी है, मैंने की डिफाइन किया पॉलिनोमियल फीचरिंग डिग्री 2, और मैंने बोला एक्स ट्रेन इज इक्वल टू के डॉट फिट एक्स ट्रेन, सॉरी इधर लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट राइट, के डॉट फिट व्हाट एक्स ट्रेन, देन एक्स ट्रेन इज इक्वल टू के डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स ट्रेन, और एक्स टेस्ट इज इक्वल टू के डॉट transform x test. Are you getting my point or not? Clear? So in using this way we can avoid what? Data leakage. So we have to always focus on this, कहीं पे डेटा लीकेज ना हो, कहाँ पे? हमारे डेटा के अंदर। आया बात समझ में? कुछ आया? ठीक है, क्लियर? तो 3 चीज समझ में आ गई। पहला क्या था? दूसरा, तीसरा डेटा लीकेज। आई ऑलवेज ट्राई टू आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, ओके, एंड यू हैव टू गिव मी नंबर वाइज 1 2 3, ठीक है। 3 हो गया, 4th पे चलते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर फीचर सिलेक्शन। Feature selection. Feature selection means either you are working in a regression model or maybe classification model. Suppose you have lots of feature. This is your target and these are feature F1, F2, F3 and F4. क्या हुआ? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो पूछना है, ठीक है। सो दिस आर द फीचर F1, F2, F3, F4, है ना। कॉपी पेन चाहिए क्या? तो लो ना, इधर पड़ा है ना,
नहीं हो तो पेन भी है, पेज भी है, पेज भी निकाल लो। देखो इधर, सो वी हैव क्या है ये 4 फीचर F1 F2 F3 F4, मे बी सम ऑफ फीचर दिस टारगेट मे बी actually 4 feature is good, even 4 feature is like I'm just telling you no, like the experience basis there is 4 feature तो कोई जरूरत नहीं बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की। if more than 4 feature are there, maybe you have 10 feature, maybe you have 100 feature, ठीक है। so if you use 100 feature of a model, very difficult to make a model, like it will take lots of time, so that's why we try to drop some feature, हमें सारे feature नहीं चाहिए होंगे। so we can either use feature selection, either use feature transform, the feature rejection. So we will see that later. Right now talk about feature selection. Selection means we have to select. Selection समझते हो? Selection मतलब मान लो मैं बोलता हूँ कि मुझे टॉप 5 बच्चे चाहिए, तो what I have to do in the class? I have to select 5 students, ठीक है? I have to select 5 students. Suppose you have 100 students and I want only select top 5 students, so I can select this one, मान लो this one, this one, this one, this one. Just इधर आ जाओ, that's all selection. Rejection means I have to reject worst, है ना? Last शुरू करना पड़ेगा। दोनों में तो समझ में आ रही है? Selection means you have to select the most important data feature, then second one, then third one, then fourth one, ऐसे नीचे जाएंगे। Rejection means first we'll reject the last one, then we'll go ahead, then we'll go ahead, then we'll go ahead. समझ में आ रहा है? Getting my point or not? इसका मतलब हमको जरूरी है ये बात पता करना, हाँ, कि कौन टॉपर है कौन वर्स्ट है, तभी तो इसको सेलेक्ट करेंगे, तभी तो रिजेक्ट करेंगे। Are you getting my point or not? If you don't know which one is better, which is the like topper, how can I select? है ना? So we have to find the score, all the score of all the feature, and then I will say okay, these scores are not good, let's stop it, or maybe you can say these scores are really good, let's select it. Clear मेरी बात समझ में आ रही है? So we have to do first thing, we have to check the score of F1, score of F2, score of F3, score of F4. Clear मेरी बात? So how can we check the score? This is really important. See, there are different methods, ठीक है? बहुत सारे methods है. I will try to go for simple one first. Even I will go for complex, but I don't go for more complex because those total things are not in your syllabus. Okay, this feature selection is not in syllabus. Only feature rejection in syllabus, that is PCA. कल आपके syllabus में PCA principal component analysis, but we have to go for everyone. ठीक है? So that's why I'm like try to let you know, but this is not in your syllabus. See, it means I have to find F1 score with what? Target. So first I have to find कि target की dependency कितनी है F1 पे, कितनी है F2 पे, then कितनी है F3 पे, then कितनी है F4 पे. So I have to find the score of this. F1 का score 90 है, maybe F1 का F2 का score 10 है, F3 का score 5 है, F4 का score 1 है. Then I can drop F1. Okay. So the thing is, how can we get the score? देखो, see, एक मेथड है, उसको बोलते हैं स्कोर फाइंडिंग विथ मॉडल. जो एमएल मॉडल्स है उनके थ्रू हम स्कोर निकाल लेते हैं. ठीक है. दूसरा टेक्निक है फाइंडिंग फीचर importance using statistic. ठीक है. जिसमें कि तुम्हारा टी टेस्ट है, जी टेस्ट है, नोवा टेस्ट है. वो टेस्ट अप्लाई करके हाइपोथेटिकल टेस्ट है. वी कैन फाइंड दिस फीचर इज इंपॉर्टेंट और दिस फीचर इज इंपॉर्टेंट. आर यू गेटिंग पॉइंट? So for if you want to go for this one, you first need you have good in statistic. If you know all the tests, how the ANOVA test work, how the G test work, how the T test work, then I am able to complete this. Already this is not in your syllabus.
maximum of you don't know this statistic, that's why I will try to ignore this part. ठीक है, अभी एक तो सिलेबस में नहीं है, दूसरा ऊपर वाला भी नहीं, मैं ऊपर लगा रहा हूँ वहाँ जरूरी नहीं स्टैटिक है, दूसरा मैक्सिमम लोग को स्टैटिस्टिक नहीं आती. ठीक है, तो बेवजह मैं अपने आप को ट्रबल में नहीं डालूंगा. ठीक है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है. ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है. फर्स्ट आई हैव टू सी लाइक आवर फीचर जो है वो इंटीजर है या कैटेगोरिकल है. देन आई हैव टू सी जो मेरा टारगेट है वो कैटेगोरिकल है या इंटीजर है. अगर इंटीजर कैटेगोरिकल है अलग टेक्निक्स लगेगा, एनोवा टेस्ट लगेगा. कैटेगोरिकल है जी टेस्ट लगेगा. तो सारे खिलाफ से अलग अलग टेस्ट लेके आने पड़ेंगे. ठीक है, वो टेस्ट पता है, यू कैन अप्लाई. इफ यू डोंट नो, यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दिस. पॉइंट. So let's go for this method, score finding. How can do this? Just see this. Simply before like much more about much thinking कि कैसे हमारा क्या हो रहा है, आप अपने पूरे फीचर को x में लेके आइए और टारगेट को सीधे सीधे y में लाइए. इवन डोंट यूज स्प्लिट एंड ऑल, कुछ भी मत यूज करिए. अगर ये लीनियर रिग्रेशन है तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल को फिट कर दीजिए x, y को. ठीक है, फिट करेंगे तो हर फीचर के लिए वेट्स मिलेगा. W0, W1, W2, W3, W4, 4 फीचर है तो W0 का कोई मतलब नहीं है. W1 F1 से मल्टीप्लाई होता है, W2 F2 से मल्टीप्लाई होता है, W3 F3 से मल्टीप्लाई होता है, W4 F4 से मल्टीप्लाई होता है. जिस W की वैल्यू कम है इसका मतलब फीचर इंपॉर्टेंट नहीं है. जिस W की वैल्यू हाई है इसका मतलब वो फीचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सपोज W1 is 23.4 and W4 is 0.6, definitely you have to drop the F4. Are you getting my point or not? क्या हो गया? ठीक, क्लियर सभी को? किसी को डाउट? समझ में आ गया टेक्निक? सिंपल है? So you can apply this. Already you know the regression model. Just use the model, find the coefficient, check whether this coefficient is important or not. Are you getting my point or not? ठीक है, just a minute. देखो यहाँ पर 100 फीचर है, सॉरी 10 फीचर है क्या, मेड की 20. सी दिस 20 फीचर डेटा के अंदर 20 फीचर है एंड दिस और वाई. आई वांट टू नो विच फीचर इज इंपॉर्टेंट एंड विच इज नॉट. ओके, 20 फीचर है, पता नहीं कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है. ठीक है, चेक करना है. व्हाट आई टुक, जस्ट यूज लीनियर रिग्रेशन फिटिंग एक्स एंड वाई. ठीक है, रन इट. हमने देखा था मॉडल कोफिशिएंट विल रिटर्न द कोफिशिएंट्स, इंटरसेप्ट विल रिटर्न W0, देखा था ना. तो रन इट कोफिशिएंट, ये सारे कोफिशिएंट्स आ गए. ठीक है, इफ यू चेक राइट लूप, सी दिस इज द कोफिशिएंट. देखो यहाँ पे फीचर 0 का स्कोर देखो कितना कम है. लेट्स चेक दिस वन, दिस फीचर 6 कितना हाई स्कोर है कि नहीं. इफ यू प्लॉट इट, जस्ट प्लॉट इन द box bar plot and see this. Here you can see this feature is very high. There are some feature इनकी बिल्कुल zero importance. So can we drop those features? जिसका importance zero है उसका लेके क्या करोगे तुम? उनको ड्रॉप कर दे. Any importance of those feature is like उसका क्या करना अपने को, ये काम ही नहीं है. बोलो, getting my point or not? Understand? So can you find which feature is greater, which is not great? आप सेलेक्ट कर सकते हो डेटा से? नहीं सेलेक्ट कर सकते क्या? सेलेक्ट कर सकते हो ना, which feature is good, which is not good. Then we can build the model. है ना, आप सभी लोग कर सकते हैं. So see the question here. ध्यान से देखिए प्लीज, ऑल ऑफ यू सी केयरफुली.
we have data. In data we have some feature. Maybe these are the feature 1, feature 2, feature 3. Maybe this is our target. Done. Suppose I want to build a model. पहला स्टेप में क्या करूंगा? हाँ, डुप्लीकेट चेक करूंगा. दूसरा स्टेप वेरिएंस चेक करूंगा. फिर हाँ, डेटा लीकेज नो स्प्लिट करूंगा. फिर फीचर सिलेक्शन करूंगा. फिर मॉडल बिल्ड करूंगा. अभी फिलहाल जो अपने को पता है. अच्छा, एक्यूरेसी चेक करूंगा. ठीक है. Suppose you don't find much accuracy, again we go for data, trying to do more feature selection, more work on feature selection. Maybe you have to use some little feature engineering. अब उसमें आया नहीं feature engineering also, we will come to that. Getting my point or not? Clear सभी को? कोई सा जिसको डाउट है? Any one of you? ऑनलाइन में किसी को डाउट है? नहीं. इसके बाद एक और चीज बताया, मॉडल सेव करना. वी कैन सेव योर मॉडल, लोड इन द नेक्स्ट फाइल, ट्राई टू प्रेडिक्ट दिस. सो जस्ट सी द क्वेश्चन हियर. ऑल ऑफ यू हैव केसीसी डेटा है क्या? कुछ है ना, केसी रूम हाउस रेंट. सो ऑल ऑफ यू हैव दिस डेटा. First read this data, then check duplicate. देखते रहो ध्यान से. Check duplicate, then क्या है? Variance, then data leakage, तो मतलब वो split, then feature selection, model, score, then save, load on another file. ये क्यों? क्योंकि आपको पता चले कि दूसरी डायरेक्टरी में कैसे करते हैं. और फिर यू कैन डिप्लॉय दिस मॉडल डायरेक्टली. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ऑल ऑफ यू ओके विद दिस? ठीक है, डिप्लॉय कर सकते हैं. इफ ऑल ऑफ यू आर एबल टू मेक योर आईडी ऑन AWS क्लाउड, आई विल लेट यू नो हाउ कैन डिप्लॉय द मॉडल. ठीक है, सब लोग बना लेंगे. तो छोड़ो, पहले वो बात की बात है. ये क्लियर हुआ है ना? सो दिस इज योर असाइनमेंट, वर्क ऑन कैसी डेटा, ऑल द थिंग्स. नाउ लिसन केयरफुली. आफ्टर द फीचर सिलेक्शन or maybe before the feature selection, we will use one thing that is called outlier detection. क्या? outlier detection. ठीक है. so maybe you guys don't know about this. actually DA का पार्ट है. ठीक है ना? बट स्टिल इन ML इस सिलेबस में रख रखा है. DA करना चाहिए, बट सिलेबस में इधर भी है उधर भी है. तो टुमारो आई विल डिस्कस दिस वन. जिसको आता है वो कल वाली क्लास अवॉइड भी कर सकता है. ठीक है, और किसी को आउटलायर डिटेक्शन आता है तो ठीक है. सो नाउ योर टास्क इज टेक अ डेटा एंड डू दिस ऑल द एनालिसिस. क्लियर? बात समझ में आ गई? वी विल डू दिस एंड देन वी विल डू PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट अबाउट PCA. ये आप समझ में आ गया, ऑलरेडी कल पढ़ेंगे. ठीक है, बट लेट्स गो फॉर PCA. इतना समझ में आ गया? आपको समझना होमवर्क आपको क्या करना है, मतलब असाइनमेंट क्या करना है आप लोग आज. ठीक है, वेरी गुड. नाउ लेट्स गो टू द क्या PCA. PCA फुल फॉर्म इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस. ठीक है, एनालिसिस. क्या? कंपोनेंट एनालिसिस. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखो इधर
मान लो तुम्हारे पास 4 फीचर है, तो जब पीसीए बनाएंगे तो कितने फीचर निकलेंगे, कितने कंपोनेंट बनेंगे, 4। जितने फीचर है उतने ही कंपोनेंट बन सकते हैं, ठीक है। जितने फीचर है उसमें से एक होगा जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, जो मेन होगा। उसके बाद उसके दूसरे पास, जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 फीचर है, 100 एक फीचर का डेटा है, ठीक है, तुमने उससे पीसी लगाकर 100 में ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। जो प्रिंसिपल होगा हो सकता है उसके पास 60% उस पूरे डेटा का इंफॉर्मेशन हो, उसके बाद वाले का उसके पास 10%, उसके बाद वाले 8% हो, तो जो 100 नंबर पाएगा उसके पास 0 इंफॉर्मेशन होगा उस डेटा की, बहुत ही कम होगी, ठीक है। नहीं बात समझ में आई? ठीक है। मैंने बोला था अलजेब्रा, वो मैट्रिक्स पढ़ के आया, मैट्रिक्स बोला था मैट्रिक्स पढ़ के आने के लिए, नहीं बोला था? तुम नहीं थी। मैट्रिक्स पता है क्या होता है, क्या होता है? ऐसे क्या है, इसको तो स्क्वायर बोलते हैं। उसी में कैसे स्क्वायर में? हाँ, तो देखो इधर पढ़ के आए सभी लोग मैट्रिक्स, ऑनलाइन में सभी लोग पढ़ के आए मैट्रिक्स, यस या नो? राइट, यस नो? मैट्रिक्स पढ़ के आप लोग आए हैं? डेटा लीकेज एंड फीचर सिलेक्शन के, एक मिनट यार ना, एक क्वेश्चन छूट गया, क्या पूछा इन्होंने? सर डेटा लीकेज एंड फीचर सिलेक्शन के कोड शेयर कर, हाँ तान्या बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बोलो। तान्या डेटा लीकेज में तो वही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट है, उसमें कोड तो कुछ नहीं ना, मतलब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करना ही है ना वो तो। डेटा लीकेज क्या है, डेटा लीकेज थ्योरेटिकली बस बात की थी, वो सर कोड क्या हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है कि हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट पहले करना है। हाँ, ये जो तुमने लिखा है फीचर सेक्शन, इसका कोड तुम्हें शेयर कर देता हूँ मैं अभी, है ना, थोड़ी देर में। तो बाकी लोगों ने अच्छा प्रियंका ने भी नहीं पढ़ के आई हैं, आशीष अरोरा नहीं पढ़ के आए, कौन पढ़ के आया? तान्या बस पढ़ के आई है, और बाकी लोग, आप लोग नहीं। तो कृपा करके मैट्रिक्स कल पढ़ के आइए, ठीक है। अगर मैट्रिक्स थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं आएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए मैट्रिक्स कैसे दिखता है, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, इसके होने के लिए ए का साइज क्या होना चाहिए और बी का साइज क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ थोड़ा देख लीजिए आप लोग, ठीक है। बट एनीवे वी विल टॉक दिस ऑन फ्राइडे, कल हम बात करेंगे क्या, आउटलायर डिटेक्शन में, ठीक है। तो मैं अब शेयर कर देता